सो हेलो कैसे बोलोगे, तो यहाँ पर यार एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आती है, बिगेस्ट न्यूज इन आर्किटेक्चर फील्ड। इस आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्किटेक्चर के अंदर एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, आर्किटेक्चर में जाने वाले हो, आर्किटेक्चर फील्ड से जुड़े हो, बहुत बड़ी न्यूज अब तक का यार बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर जो न्यूज पब्लिश हुए, बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आता है यार आर्किटेक्चर के लिए। क्या अपडेट यार, अब तक तो आपने थंबनेल टाइटल के अंदर पढ़ लिया होगा, ठीक है, पर मोटा मोटा ये अपडेट कैसे निकल कर आया और ये अपडेट क्यों निकल कर आया है और ये अपडेट आने का रीजन क्या है और ये अपडेट कब तक के लिए है, मतलब इसकी टाइम लिमिट क्या है, इसमें कोई बाउंडेशंस है, ये अपडेट क्यों है और ये कहां से आया और किसने निकाला है, आज की वीडियो के अंदर पूरी कहानी पूरी डिटेल में पिक्चर समझते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। न्यूज जो निकल कर आती है वो ये है कि हमारे पास यार, हम जानते हैं कि भैया काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एक ऐसी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बॉडी है जो कि नाटा एग्जाम, जो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर नाटा एग्जाम कंडक्ट कराती है। नाटा एग्जाम क्या है भैया? नाटा एग्जाम हमारे पास है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, जो कि आर्किटेक्चर में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में 5 साल की बीआर की डिग्री में एडमिशन लेने के लिए एक कॉम्पिटिशन एग्जाम है जो हमको क्लियर करना पड़ता है। क्लियर यहाँ तक? हाँ, ये तो हम जानते हैं बिल्कुल बेसिक। जिसको नहीं पता हो भैया काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ये है। बाकी मेनली काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बॉडी का काम ये है कि ये आर्किटेक्ट्स को लाइसेंस प्रोवाइड करती है। आफ्टर कॉलेज के बाद जब हम कॉलेज की पूरी 5 साल की डिग्री लेकर निकलते हैं तो हमको एक लाइसेंस मिलता है। वो लाइसेंस ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो बॉडी है ये प्रोवाइड करती है। 7 साल के अंदर ये नाटा एग्जाम कंडक्ट कराती है। क्लियर आता गया? अब चलते हैं आगे। अब जो हुआ है वो ये कि पहले अपन बात करते हैं, आज से चलते हैं कुछ 16 से 17 महीने पहले। आज से क्या हुआ था उस समय वो देखते हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ध्यान देना, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अप्रूवल के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर आर्किटेक्चर एजुकेशन रेगुलेशंस 2020 आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972 के सेक्शन नंबर 21 के सेक्शन नंबर 45 के सब सेक्शन नंबर 2 के क्लोजेस EGHI के अंदर रेगुलेशंस बनाए थे, जिनका नाम रखा था क्या? मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर आर्किटेक्चर एजुकेशन रेगुलेशन 2020। ये नाम रखा गया था इस मिनिमम रेगुलेशंस का, जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने पब्लिश किए थे। ये कब किए थे? ये किए थे यार 11 अगस्त 2020 को। ध्यान देना, 11 अगस्त 2020 को। और ये कहां पर लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं गैजेट ऑफ इंडिया के पार्ट नंबर 3 के सेक्शन नंबर 4 में। पार्ट नंबर 3 के सेक्शन नंबर 4 में लिखे हुए हैं, पब्लिश किए हुए हैं। ये पब्लिश कब किए थे? 11 अगस्त 2020 के अंदर। और इनको क्या नाम दिया गया था? इनको नाम दिया गया था मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर आर्किटेक्चर एजुकेशन रेगुलेशन 2020। इन सब के अंदर सेक्शन के अंदर मिलाकर लिखा गया। ठीक है, ये हमारी काम की चीज नहीं थी, पर लेकिन ये बताना जरूरी होता है क्योंकि यार एक प्रूफ के लिए ये सब कुछ लिखे गए थे भैया। अब मेन से आती है कि ये रेगुलेशंस थे क्या? ये रेगुलेशंस तो बनाए गए थे, ये रेगुलेशंस तो थे जो कि 2020 के अंदर पब्लिश हुए थे। ये रेगुलेशंस थे क्या? ये रेगुलेशंस के अंदर ऐसा कुछ लिखा गया था मोटा मोटा, जो हमारे काम की चीज वो ये कि आपको आर्किटेक्चर में एडमिशन लेने के लिए नाटा एग्जाम कंपलसरी होगा अब से। ये 2020 के अंदर बोला गया था, नाटा एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा अगर आपको आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना है तो। पर लेकिन जब हम बात करते हैं लास्ट ईयर यानी कि 2021 के अंदर, ये रूल 2021 के अंदर अप्लाई होना था। हुआ क्या था लास्ट ईयर यार? लास्ट ईयर ये रूल आया था कि इस रूल के अकॉर्डिंग आपको 2020 के अंदर जो रूल आया था इसके अकॉर्डिंग आपको आर्किटेक्चर में एडमिशन लेने के लिए नाटा एग्जाम कंपलसरी करना ही पड़ेगा, मस्ट है। चाहे वो इंडिया के कोई से भी कॉलेज हो, देश के कोई से भी कॉलेज हो, चाहे वो बड़ा कॉलेज हो, बड़े से बड़ा है, छोटे से छोटा कॉलेज हो। पर लेकिन दिक्कत क्या हुई यार, एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक बोल सकते हैं कुछ अजीब सी चीज हो गई, अजीब सी घटना घटी। बोलने का मतलब ये कि यार बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे जहां पर नाटा एग्जाम को कंपलसरी नहीं किया गया था लास्ट ईयर। भले ये गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर रूल निकाल दिया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब भी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, पर तो भी किसी किसी कॉलेज के अंदर नाटक कंपलसरी था, मोस्टली के अंदर था। पर लेकिन जैसे अपन बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस, फॉर एग्जांपल NIT, SPA, IIT, इन सभी के अंदर JEE मेंस के हिसाब से ही एडमिशन लिया गया था, नाटक एग्जाम यहाँ कंपलसरी नहीं था। भले ये रूल निकाल दिया गया था तो भी अब इस वजह से हुआ क्या था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने नाटा एग्जाम को दिया ही नहीं था लास्ट ईयर, जिन्होंने ओनली JEE के हिसाब से चल रहे थे। क्योंकि बिफोर लास्ट ईयर बात करते हैं 17 की, 18, 19, उस समय तो ऐसा रूल था ही नहीं। 20 से पहले उस समय तो नाटा और JEE दोनों के हिसाब से एडमिशन होते थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसी भरोसे ओनली JEE के हिसाब से बैठे थे। पर लेकिन जब एडमिशन की बारी आई तो जितने भी स्टेट कॉलेजेस थे, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस और मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस, वहां सभी जगह नाटा कंपलसरी था लास्ट ईयर। पर लेकिन NIT, SPA, IIT जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर ये रूल फॉलो नहीं हुआ था और वहां पर ओनली JEE के हिसाब से एडमिशन मिला था। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके JEE में लो परसेंटाइल थी, कम रैंक थी, तो उनको ना तो वहां NIT, SPA के अंदर एडमिशन मिल पाया और उनको स्टेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल नहीं पाया क्योंकि उन्होंने नाटा दिया नहीं। तो मोटा मोटा बात ये रह गई कि यार वो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ना तो नाटा को अटेम्प्ट करा ना तो नाटा दिया, तो वो वैसे स्टेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन नहीं ले पाए। और अगर वो JEE के हिसाब से थे और JEE के अंदर उनकी कम रैंक थी, लो रैंक थी, उनकी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी, तो उनको NIT, SPA के अंदर भी एडमिशन नहीं मिल पाया। तो मोटा मोटा वो ना आर्किटेक्चर के अंदर एडमिशन ले ही नहीं पाया। इसका बहुत बड़ा रीजन था कि लास्ट ईयर बहुत सारे एडमिशन आर्किटेक्चर के अंदर
कम हुए थे, बहुत सारे कॉलेज के अंदर सीट्स खाली रह गई थी। अगर मैं मेरे कॉलेज की बात करूं पर्सनली यार, तो मेरे कॉलेज के अंदर भी लास्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर का बैच है, उस फर्स्ट ईयर के अंदर स्ट्रेंथ बिल्कुल 50% है। 50% होने का रीजन ये यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने नाटा एग्जाम दिया ही नहीं था, जिनका जेई के अंदर भी कम रैंक थी, तो उनका नाटा एग्जाम दिया ही नहीं था, तो और नाटा कंपल्सरी होने के कारण बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर उनको एडमिशन नहीं मिला और वो एडमिशन नहीं ले पाए। फिर उन्होंने किसी ने ड्रॉप लिया, किसी ने छोड़ दिया ये चीज। तो इस पूरे कारण जो इफेक्ट पड़ा वो पड़ा कहां, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेंथ के ऊपर, कि आर्किटेक्चर के अंदर स्ट्रेंथ जो स्टूडेंट्स की वो कम रह गई लास्ट ईयर। ये पूरा रीजन था। पूरी चीज को कवर करने के लिए इस पूरी कहानी के बाद, ये जो कहानी कब 2020 के अंदर बहुत पुरानी कहानी है, ठीक है, आज से 16 महीने 17 महीने इसको हो चुके हैं। अब जो है इसके बाद आते हैं कहां पर, अब जो नया अपडेट निकल कर आता है, कब जो कल अपडेट निकल कर आया 30 जून को 2022, 30 जून को कल एक नया अपडेट निकल कर आता है। कहां पर, गैजेट ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इनकी तरफ से, नया ऑफिशियल की तरफ से एक अपडेट निकल कर आता है। 30 जून को नया गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश हुआ है। क्या हुआ है वो ये कि न्यू चेंजेस कर दिए गए इन रेगुलेशंस के अंदर। ये जो रेगुलेशंस निकाले गए थे, यहां पर पब्लिश किए गए थे 2020 के अंदर, इनमें भैया बोला जा रहा है ऐसा कि हम फिर से इनमें चेंजेस कर रहे हैं। इन जो रेगुलेशंस थे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ सब मिलकर, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अप्रूवल के साथ, इन सब के अंदर फिर से चेंजेस किए जा रहे हैं और इन चेंजेस का नया नाम रखा गया है। वो नाम ये है मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर आर्किटेक्चर एजुकेशन रेगुलेशंस 2022, यानी कि 2020 से बदल कर क्या 2022 हो गया है। ये नए रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि इन रेगुलेशंस के अंदर नई जो चीज यहां पर वो ये है, बहुत बड़ी चीज, ये जो रेगुलेशंस नए बनाए जा रहे हैं ये ओनली 1 साल के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। ये बहुत बड़ी चीज आती है यहाँ पर। कब से, 2022 2023, यानी कि इस साल जो आर्किटेक्चर में एडमिशन लेने वाला है उनके लिए ही ये एप्लीकेबल होगा, जो ये नए रूल निकाले जा रहे हैं। अभी अपन रूल भी देखेंगे क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रूल नीचे यहाँ पर लिखे हुए रूल, अब तो आपको दिख भी गया होगा, पर लेकिन ये चीज है कि ये रूल ओनली 1 साल के लिए ही एप्लीकेबल है। 2022 और 2023 जो नए रूल निकाले जा रहे हैं वो अभी अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक साल के बाद क्या होगा, मेन दिक्कत ये है कि 1 साल के बाद क्या ये रूल फिर से हट जाएंगे? तो बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ है गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर कि 1 साल बाद, यानी कि 2022-2023 के बाद ये जो नए रूल है ये फिर से हट जाएंगे और फिर से पुराने वाले रूल को एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। 2020 वाले रूल को ही एप्लीकेबल कर दिया जाएगा 2023 के बाद, यानी आज से 1 साल बाद फिर से इन रूल को एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। ओनली 1 साल के लिए नए रूल निकाले जा रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है। भैया ये लिखा हुआ का ये नोटिस आपके पास है, इस नोटिस का मैं स्क्रीनशॉट आपके वहां लगा दूंगा अभी, ठीक है। इससे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि वो रूल एक्चुअली में है क्या। भैया मेन तो रूल डिस्कस करते हैं, रूल क्या है, रेगुलेशंस क्या निकाले गए, नए रूल चेंजेस क्या किए गए हैं वो बात करते हैं। अब जो चेंजेस किए गए वो किए कहां पर गए हैं, वो चेंजेस किए गए मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर आर्किटेक्चर एजुकेशन 2020 जो रेगुलेशंस था, इसके हमारे पास रेगुलेशन नंबर 4 के सब रेगुलेशन नंबर 1 और सब रेगुलेशन नंबर 2 को चेंज कर दिया गया है। सब रेगुलेशन नंबर 1 और सब रेगुलेशन नंबर 2 क्या है? पहला रूल जो ये है कि अब जो चेंज कर दिया गया है वो कि आपको 10+2 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ पास होना पड़ेगा। ये तो सेम रूल है जो पहले था कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो कंपलसरी होनी चाहिए 12th के अंदर, तब आप आर्किटेक्चर के अंदर एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, वहां पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, उसके साथ आपको पास होना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 10+3 डिप्लोमा के अंदर आपको मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाकर आप आराम से एग्जाम दे सकते हो और आर्किटेक्चर में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर रखा गया रूल नंबर 1 के अंदर, जो कि पहले भी यही था अभी भी वही है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा चीज अपडेट निकल कर आती है, एक क्वेश्चन आता है, अपडेट का मतलब एक क्वेश्चन है कि यार क्या भैया कि मिनिमम परसेंटेज भी तो था, कि मिनिमम परसेंटेज भी तो होता है कि यहाँ पे 50% क्राइटेरिया 75% क्राइटेरिया, वो नहीं है। तो यार अभी जो नोटिफिकेशन आया लेटेस्ट उसके अंदर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसका मतलब सिर्फ ये लिखा है कि यहाँ पर 10+2 के अंदर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ पास होना है बस। मतलब इसका मतलब सीधा सीधा ये निकल कर आता है इसके अंदर कोई मिनिमम जो 50% का क्राइटेरिया था वो भी हटा दिया गया है। इसका मतलब तो ये जो लिखा हुआ है उसके अनुसार, ठीक है। और जो नंबर 2 रूल की बात करते हैं वो ये कि नाटा और जेई आप कोई से भी एक एग्जाम से यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, दोनों एग्जाम कंपलसरी नहीं है, ओनली एक एग्जाम से अब काम चलेगा। जो पहले ओनली नाटा कंपलसरी था वो अब नहीं है, उसको रिमूव को उस क्राइटेरिया को हटा दिया गया है नाटा कंपलसरी वाले को। अब ओनली अगर आपने नाटे दिया या फिर ओनली जेई दिया तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये यहाँ पर बहुत बड़ा जो है लिखा हुआ है रूल, और ये है आज वीडियो का पूरा सार, पूरी समरी। ये रूल 2 रूल जो भी नए चेंजेस किए गए कल ये नया नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये सब कुछ पूरी कहानी कहाँ लिखी हुई है, अगर ये स्टैंडर्ड कहीं जो नोटिफिकेशन में लिखी हुई है अगर आप ये बता दो तो अच्छा है। तो बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है, ये गैजेट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो ये नोटिफिकेशन आया उसका स्क्रीनशॉट, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। एक स्क्रीनशॉट पहला हिंदी में है, अगर इसको हिंदी में पढ़ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, और इसको हिंदी में नहीं पढ़ना हो, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा हो तो भैया इसके बाद मैंने इंग्लिश का भी लगा रखा है। देखो ये इंग्लिश के अंदर सेम चीज लिखी हुई है तो इंग्लिश वाला भी पढ़ सकते हो, और इसमें नीचे दोनों रूल लिखे हुए हैं जो मैंने अभी आपने समझा, अभी अपने डिस्कस किए वो रूल यहाँ लिखे
लिखे हुए हैं। इस रूल को आप समझो आराम से, इसमें सब कुछ क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पास होना है, बस कंपलसरी है। उसके साथ साथ में आपको 10+ डिप्लोमा के अंदर मैथमेटिक्स से कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ साथ के अंदर आप नाटा या फिर जेई एक एग्जाम के अंदर कोई से भी एग्जाम के द्वारा आप आर्किटेक्चर में एडमिशन ले सकते हो। कंपलसरी का क्राइटेरिया रिमूव कर दिया गया है नाटा को। अब यहाँ पर बहुत बड़ी चीज, ये बड़ा न्यूज निकल के आती है, सबसे बिगेस्ट न्यूज और अब तक की सबसे बड़ी वाली न्यूज है आर्किटेक्चर हर एक स्टूडेंट के लिए जो आर्किटेक्चर से जुड़ा है, चाहे आर्किटेक्चर फील्ड से जुड़े हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आर्किटेक्ट हो। ये वीडियो देख रहे हो, जरूर अपने कमेंट सेक्शन अपने राय रखें नीचे कि आपको कैसा इस डिसीजन से कैसा क्या रहा है, क्या इफेक्ट पड़ेगा आने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर, क्या डिसीजन अच्छा होगा या बुरा होगा। मेरा पर्सपेक्टिव अगर बात करूं, मेरे हिसाब से तो ये डिसीजन अच्छा ही है, क्योंकि लास्ट ईयर से हम बात करें तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम हो गई थी, क्योंकि नाटक कंपलसरी था, बहुत सारे स्टूडेंट्स नाटक क्लियर नहीं कर पाते, वो जेई क्लियर कर लेते हैं तो वो रह जाते हैं। तो ये अगर जो डिसीजन लिया गया, ये स्टेप लिया गया है, इसका रीजन मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से बात करूं, मेरा पॉइंट अगर रखूं तो ये डिसीजन इसीलिए लिया गया है मेरे हिसाब से, ताकि यार आर्किटेक्चर के अंदर स्ट्रेंथ जो कम हो गई थी स्टूडेंट की लास्ट ईयर, वो फिर से बढ़े, फिर से आर्किटेक्चर के अंदर बच्चों को इंटरेस्ट आए, फिर से स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट आए, फिर से यार वो अगर नाटा या फिर जेई को सभी एग्जाम भी क्लियर कर लेते तो भी वो एडमिशन ले कॉलेज में, और फिर से स्ट्रेंथ बढ़े स्टूडेंट्स की, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए आर्किटेक्चर एजुकेशन को, वो चीज यहाँ पर की जा रही है, इसलिए ये चीज किया गया। और ये ओनली 1 साल के लिए अभी तक किया गया, हो सकता है अगले साल फिर से इसको और कंटिन्यू कर दे, ये अगले साल पता चलेगा। अभी के लिए इतना कि 1 साल के लिए इसको कर दिया गया है, ठीक है। यानी अभी कोई बाउंडेशन नहीं है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, अब नाटा क्लियर हो चाहे नहीं हो, मतलब कोई भी एक एग्जाम क्लियर करना है, या नाटा या फिर जेई, आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि एक बहुत बड़ी चीज आती है यहां पर भी। अब ये कॉलेज वाइज पे डिपेंड करता है कि कोई सा कॉलेज की क्या, कोई सा कॉलेज जेई के ऊपर ले रहा है, कोई सा कॉलेज नाटा के ऊपर ले रहा है, या फिर कोई सा की किसी के कुछ मिनिमम परसेंटेज के क्राइटेरिया भी हो सकते हैं। वो क्या डिपेंड करेगा एडमिशन के ऊपर कि कौन सा कॉलेज किस टाइप का एडमिशन, क्या मिनिमम उसकी क्राइटेरिया है या नहीं है, ये सब अलग अलग कॉलेज वाइज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, मोटा मोटा बात करते हुए ये एक हमारे पास न्यूज बहुत बड़ी निकल कर आ रही है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर करो यार, हर एक न्यूज हर एक स्टूडेंट्स के पास पहुंचनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि टेंशन में रहते हैं कि नाटा क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, अब कोई दिक्कत वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। मेहनत पूरी तरह से करनी है, हर तरह से मेन जो एम लेकर चलना है, अच्छा वो तो भैया वो जो टॉप तो जो बड़ा स्कोर है वो तो अचीव करना ही है, चाहे वो नाटा हो चाहे जेई हो, जो बड़ा स्कोर गोल लेकर चल रहे हैं वो तो अचीव करना ही है। तो इसी के साथ खत्म करते इस वीडियो को, मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंदर। ऐसे यार वीडियो के लिए चैनल के ऊपर नए तो सब्सक्राइब जरूर से आपको कर देना, वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर करो, ये न्यूज सभी के पास पहुंचनी चाहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, अपना ध्यान रखो, थैंक यू सो मच, गुड बाय।